नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु रूदिया और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय हिमांशु रूदिया। हमारे हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि भगवान विष्णु इस संसार के पालन करता है, भगवान ब्रह्मा इस संसार के रचयिता हैं और भगवान शिव इस संसार के संहारक हैं। जब जब हमारी पृथ्वी में, हमारे संसार में, इस ब्रह्मांड में अधर्म बढ़ता है, तब तक भगवान विष्णु इस संसार में अवतार लेते हैं और उस अधर्म का नाश करते हैं। उस अधर्म के नाश के बाद भगवान विष्णु एक नए धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं, एक नए धर्म को बढ़ावा देते हैं, या ये कहें कि वो धर्म को बचाने के लिए ही अपना अवतार लेते हैं। लेकिन कई बार भगवान विष्णु धर्म को बचाने के लिए, या ये कहें कि लोक कल्याण के लिए किसी के साथ छल कर देते हैं। आज हम ऐसे ही छलों की बात करने जा रहे हैं। भगवान विष्णु के ऐसे 5 छल, ऐसे बड़े 5 छल जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं उन 5 छलों के बारे में, तो बने रहिए अंत तक। पहला, भस्मासुर के साथ छल। दरअसल भस्मासुर एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना चाहता था और इसी वजह से वो भगवान शिव की आराधना करने में लीन हो गया। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। उसने शुरू में तो अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव ने जब अमरता के वरदान देने के लिए उसे मना कर दिया, तब उसने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। यह वरदान पाने के बाद उसने इस वरदान का उपयोग सबसे पहले भगवान शिव के ऊपर ही करने के लिए सोचा। उसने सबसे पहले भगवान शिव के सर के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की। जैसे ही वो भगवान शिव की तरफ बढ़ा, भगवान शिव समझ गए और वहां से भाग खड़े हो। वो भगवान शिव के पीछे पीछे भागा। भगवान शिव भागते भागते एक पर्वत के सामने रुक गए और उस पर्वत में अपने त्रिशूल से छेद किया और उस पर्वत के अंदर ही छिप गए। ये जो राक्षस था, इसका तांडव बढ़ता ही जा रहा था। भस्मासुर का तांडव बढ़ता ही जा रहा था और उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु को आना पड़ा। भगवान विष्णु ने एक मोहिनी का रूप ले लिया। मोहिनी रूपी भगवान विष्णु भस्मासुर के सामने चली गई। जैसे ही भस्मासुर ने उस मोहिनी को देखा तो वो बहुत ज्यादा मोहित हो गए। इतने मोहित हो गए कि वो भगवान शिव के बारे में बिल्कुल भूल से गए। मोहिनी ने उन्हें अपने साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर, जो कि शक्ति और काम के नशे में चूर तो था ही, उसने ऐसा ही किया। जब मोहिनी ने अपने नृत्य के अंदर अलग अलग शरीर की आकृतियां बनाई, अलग अलग आकृति बनाई, तो उसी को वो जो भस्मासुर था वो नकल करने लगा। उन आकृतियों की नकल करने लगा, उन्हें कॉपी करने लगा। और उचित मौका पाकर मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने अपने सर पर हाथ रख लिया। भस्मासुर ने भी ऐसा ही किया। वो अपने ही वरदान के कारण भस्म हो गया। अपने ही वरदान के कारण उसका विनाश हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस पहाड़ के अंदर, जिस पर्वत के अंदर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गुफा की थी, वो पहाड़ जम्मू से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। वो त्रिकुटा की पहाड़ियों के बीच में है। उन पहाड़ियों को देखते ही मन शांत हो जाता है। उन पहाड़ियों के अंदर जो गुफा है, उनके अंदर सैकड़ों की तादाद में भगवान शिव के भक्त आते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव की तपस्या करते हैं। दूसरा, वृंदा के साथ छल। दरअसल भगवान शिव का तेज एक बार समुद्र में जा गिरा था और उससे एक असुर पैदा हुआ था जिसका नाम था जलंधर। जलंधर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। एक बात तो यह थी कि वो खुद भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ था, और दूसरी कारण थी उसकी खुद की पत्नी वृंदा। वृंदा बहुत ही ज्यादा पतिव्रता थी, पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सतीत्व था। दरअसल
इसी वजह से जो जलंधर था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। देवता मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते थे और यमराज खुद जलंधर से डरता था। दरअसल वो शक्तिशाली तो हो गया था, लेकिन उसके अंदर उस शक्तिशाली होने का, उसके अंदर उन शक्तियों का अहंकार आ गया था, घमंड आ गया था। जलंधर को यह घमंड था कि उसके अंदर जो शक्तियां हैं, जो उसके अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं, वो उसकी पत्नी के कारण नहीं, उसकी पत्नी के सतीत्व के कारण नहीं, उसकी पत्नी के जो ये पतिव्रता धर्म के कारण नहीं, बल्कि उसकी खुद की अपनी शक्तियां हैं। और वो अपनी पत्नी की जो पतिव्रता धर्म था उसकी अवहेलना करके देवताओं को नुकसान पहुंचाता था, देवताओं को कष्ट पहुंचाता था और उनकी पत्नियों को, उनकी स्त्रियों को कष्ट देता था। इस बात से देवता बहुत ज्यादा परेशान थे। दरअसल ये जो जलंधर था ये जानता था कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो है देवों के देव महादेव, और इसलिए वो महादेव को परास्त करना चाहता था। इसके लिए वो सबसे पहले विष्णु लोक गया, यानी कि बैकुंठ लोक गया। उसने सोचा था कि वो बैकुंठ लोक जाकर भगवान विष्णु को परास्त करके माता लक्ष्मी को अपने पास रख लेगा, अपने हक में ले लेगा। लेकिन जैसे ही वो बैकुंठ लोक पहुंचा, वहां उसे भगवान लक्ष्मी मिली और भगवान लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं और इसलिए हम रिश्ते में भाई बहन हैं। इस बात का बहुत ही ज्यादा असर पड़ा, इस बात का बहुत ज्यादा असर पड़ा जलंधर पे, और वो चुपचाप वहां से वापस आ गया। लेकिन वो आने के बाद सीधा कैलाश गया। वो माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जैसे ही वो कैलाश गया और माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया तो माता पार्वती क्रुद्ध हो गई और इसी वजह से भगवान शिव और जलंधर का भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन जलंधर की जो पत्नी थी वृंदा, उसके पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा सा बन गया था, जिस वजह से भगवान शिव उनको मार नहीं पा रहे थे। भगवान शिव का हर प्रयास वो निष्फल कर देता था और इसी वजह से देवताओं ने एक युक्ति सोची। उनकी युक्ति के अनुसार भगवान विष्णु को वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ना था और इसी वजह से भगवान विष्णु जलंधर का रूप धर के वृंदा के पास चले गए और वृंदा भी जलंधर रूपी विष्णु को पहचान नहीं पाई और उसे जलंधर समझकर उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी। और ऐसा करने से वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और वृंदा के पतिव्रत धर्म टूटने से जलंधर के चारों तरफ जो वृंदा के पतिव्रत धर्म का जो एक सुरक्षा घेरा था वो टूट गया। और ऐसा होते ही भगवान शिव ने जलंधर का नाश कर दिया। जब इस बात का पता बाद में वृंदा को चला तो उसने आत्मदाह कर लिया। जब उसने आत्मदाह किया तो उसका जो शरीर था वो राख में परिवर्तित हो गया और उस राख में से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। दरअसल तुलसी, जो देवी तुलसी है, वो वृंदा का ही स्वरूप है। तीसरा, असुरों के साथ छल। दरअसल असुरों में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए थे जिनका नाम था राजा बलि। राजा बलि इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने युद्ध के दौरान देवराज इंद्र को परास्त कर दिया था और उनका स्वर्गलोक छीन लिया था, उनके स्वर्गलोक पर आधिपत्य जमा लिया था, कब्जा कर लिया था। जैसे ही उन्होंने स्वर्गलोक पर कब्जा किया, सारे के सारे देवता हताश और परेशान हो गए, निराश हो गए और वो परेशान होते होते सीधे भगवान विष्णु के पास चले गए, भगवान विष्णु की शरण में चले गए। भगवान विष्णु को उन्होंने सारी बात कह सुनाई। भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। भगवान विष्णु ने सारे देवताओं से कहा, आप सब लोग दैत्यों के साथ यानी कि असुरों के साथ संधि कर लो और एक समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन में से एक अमृत कलश प्राप्त होगा, उसके अंदर के अमृत को मैं आप सब देवताओं में बांट दूंगा, जिससे कि आप सब अजर और अमर हो जाएंगे और उसके बाद आप सब लोग दैत्यों का विनाश कर सकेंगे, जिससे कि आपको अपना स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। सारे देवता खुश हो जाते हैं। इसके साथ साथ भगवान विष्णु ने यह भी कहते हैं कि रस्सी के लिए आप सब लोग वासुकी नाग का उपयोग करेंगे और मथानी के लिए आप सब लोग
मद्रांचल पर्वत का यूज करेंगे, यानी कि मद्रांचल पर्वत का उपयोग करेंगे। देवराज इंद्र इस प्रस्ताव को लेकर राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि जब इस प्रस्ताव को सुनते हैं तो उनके अंदर लालच आ जाता है, उनके सारे दैत्यों के अंदर अमृत को लेकर लालच आ जाता है। वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। जिस दिन समुद्र मंथन शुरू होने वाला होता है उस दिन सारे देवता और दैत्य मिलकर मद्रांचल पर्वत को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस पर्वत को क्षीर सागर के समुद्र में डाल सके, क्षीर सागर में डाल सके। लेकिन उनसे वो पर्वत टस से मस नहीं होता। तब भगवान विष्णु मद्रांचल पर्वत को उठाकर क्षीर सागर में रख देते। इसके बाद ये जो समुद्र मंथन है ये शुरू होता है। लेकिन जैसे ही समुद्र मंथन शुरू होता है तो भगवान विष्णु देखते हैं कि जो मद्रांचल पर्वत है, जो मथानी है मद्रांचल पर्वत, वो नीचे ही धंसता जा रहा है। और उसे नीचे धंसने से बचाने के लिए भगवान विष्णु एक कच्छप अवतार धारण कर लेते हैं। कच्छप अवतार यानी कि कछुए का अवतार धारण कर लेते हैं और उस पर्वत के नीचे स्वयं चले जाते हैं। वो उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं और इसी तरीके से ये समुद्र मंथन शुरू होता है। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू होता है उसके अंदर से सबसे पहले माता लक्ष्मी प्रकट होती है, उसके बाद कौस्तुभ आते हैं, फिर सुरा, उसके बाद पारिजात, उसके बाद चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, उसके बाद पांचजन्य, पांचजन्य के बाद कामधेनु, कामधेनु जो कामधेनु गाय है वो आती है। कामधेनु के बाद शंख, शंख के बाद रंभा, रंभा के बाद आखिर में धन्वंतरी आते हैं जिनके हाथ में अमृत कलश होता है। यहां पर जो दैत्य थे, जो असुर थे, वो चालाकी कर लेते हैं, यानी कि धन्वंतरी के हाथ से, चालाकी से उनके हाथ से उस कलश को छीन लेते हैं और आपस में ही उस अमृत को लेकर लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। देवता निराश होकर उस झगड़े को देख रहे होते हैं। तभी भगवान विष्णु एक सुंदर मोहिनी का रूप लेकर उनके सामने प्रकट हो जाती है, दैत्यों के सामने प्रकट हो जाती है और दैत्यों को कहती है, दैत्यों को एक प्रस्ताव रखती है कि मैं इस कलश के अंदर के अमृत को समान रूप से हर किसी में बांट दूंगी, आप ये अमृत का कलश मुझे दे दीजिए। दैत्य जो कि मोहिनी रूपी भगवान विष्णु को देखकर मोहित हो चुके थे, वो उस कलश को मोहिनी रूपी भगवान विष्णु को दे देते हैं। और जैसे ही भगवान विष्णु के हाथ में वो कलश आता है तो भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि मैं इस कलश के अंदर के अमृत को हर किसी में बांटूंगी, चाहे वो समान रूप से हो या नहीं, चाहे वो उचित हो या नहीं, लेकिन आप में से कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। अगर आप इस बात का वचन देते हैं तभी मैं इस कलश के अंदर के अमृत को बांटूंगी। सब लोग वचन दे देते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु छल से उस कलश के अंदर के सारे अमृत को देवताओं को पिला देते हैं। चौथा, राजा बलि के साथ छल। एक्चुअली जो राजा बलि थे उनके बारे में हमारे पुराणों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है, उनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की गई है, बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। राजा बलि एक बहुत ही शक्तिशाली असुर थे। दरअसल राजा बलि एक धर्मात्मा थे। राजा बलि बहुत ज्यादा दान पुण्य करते थे, लेकिन उनके अंदर एक कमी थी, वो अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानते थे। उनके अंदर शक्तिशाली होने का घमंड था, अहंकार था, अपनी शक्तियों का अहंकार। वो ईश्वर को भी अपने समकक्ष मानते थे, अपने बराबर मानते थे और वो देवताओं के घोर विरोधी थे। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ऋषि कश्यप की एक पत्नी थी जिसका नाम था दिति। दिति के दो मुख्य पुत्र थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। जो हिरण्यकश्यप था उसके 4 पुत्र हुए जिनका नाम था सनहल्लाद, हल्लाद, अनुहल्लाद, और चौथे का नाम था भक्त प्रहलाद। प्रहलाद के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। प्रहलाद जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था,
प्रहलाद के ही कुल में एक उनका विरोचन नामक पुत्र था, और ये जो राजा बलि था ये उसी विरोचन का पुत्र था। यानी कि जो राजा बलि हैं उनके दादाजी ही थे भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद का ही पोता था राजा बलि। राजा बलि जिसके अधिकार में पूरा का पूरा दक्षिण भारत था, और उसने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। दरअसल वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। उसने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए, और अश्वमेध यज्ञ की वजह से उसकी ख्याति, उसकी शक्तियां, उसके राज्य का विस्तार बहुत फैल गया। दरअसल उसने विश्व विजय की वजह से अश्वमेध यज्ञ किए थे। वो अग्निहोत्र यज्ञ के साथ साथ 98 यज्ञ कर चुका था, 98 अश्वमेध यज्ञ, और इस वजह से उसकी ख्याति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और शक्ति बढ़ने के साथ वो देवता यानी कि इंद्रदेव के राज्य को छीनना चाहता था, स्वर्गलोक को छीनना चाहता था, स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। और इसी वजह से उसने 99 यज्ञ की घोषणा की। उसने इस 99 यज्ञ के बारे में जितने भी नगरवासी हैं, जितने भी ग्रामवासी हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सब में सूचित कर दिया। वहां पर अपनी घोषणाओं को पहुंचा दिया। ये घोषणा कर दी कि वो 99 यज्ञ करने जा रहे हैं। अब यहां पर दैत्यों की तरफ दानव और राक्षस थे, जबकि देवताओं की तरफ यक्ष और गंधर्व थे। देवताओं का और दैत्यों का युद्ध हुआ। देवताओं की तरफ से जहां देवराज इंद्र और उनके साथ में देवता, यक्ष, गंधर्व थे, जबकि दैत्यों की तरफ दानव और राक्षस थे। और दैत्यों में जो राजा बलि थे उनके साथ उनके दादाजी प्रहलाद भी थे। अंत में जो देवताओं के राजा देवराज इंद्र हार जाते हैं और राजा बलि जीत जाते हैं। राजा बलि का पूरा स्वर्ग हो जाता है। राजा बलि देवताओं को सिर्फ उतनी ही जमीन देते हैं जितने में वो यज्ञ कर सके। इस बात से देवता बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और वे भगवान विष्णु के पास जाते हैं अपनी रक्षा के लिए, अपने उद्धार के लिए। वो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि राजा बलि मेरा परम भक्त है, लेकिन फिर भी मैं इसका कुछ उपाय करूंगा। तब भगवान विष्णु ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के 12वें पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। 12वें पुत्र के रूप में ऋषि वामन का अवतार लेते हैं, वामन ऋषि का अवतार लेते हैं। जब वो वामन ऋषि के अवतार के रूप में जन्म लेते हैं तो एक दिन जो राजा बलि है वो अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ यज्ञ के लिए बातचीत कर रहे थे, यानी कि यज्ञ की तैयारियों के लिए बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में वहां दान मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर शुक्राचार्य झट से समझ जाते हैं कि ये तो भगवान विष्णु है। वो राजा बलि को सचेत करते हुए कहते हैं कि तुम इन्हें कुछ भी बिना पूछे दान मत करना, मुझसे बिना पूछे इन्हें कुछ भी दान मत करना, ये स्वयं भगवान विष्णु है। लेकिन राजा बलि उनकी बात नहीं मानते हैं और उन्हें 3 पग भूमि देने का वचन दे देते हैं। जब राजा बलि उन्हें वचन दे देते हैं तो उसके बाद भगवान विष्णु, जो कि वामन अवतार में होते हैं, यानी कि भगवान वामन, अपने विराट रूप में आ जाते हैं। और विराट रूप में आने के बाद वो जल को छोड़कर, यानी कि जल वाली जमीन को छोड़कर पूरे भूमंडल पे अपना पहला पग रख लेते हैं। दूसरा पग पूरे भूमंडल पे अपना पहला पग रख लेते हैं, और दूसरे पग को वो जो देवराज इंद्र का स्वर्ग होता है वहां रखते हैं। तीसरे पग के लिए वो राजा बलि से कहते हैं कि बताओ मैं तीसरे पग को कहां रखूं। तब राजा बलि भगवान विष्णु से कहते हैं, जो कि वामन अवतार में होते हैं, कि प्रभु इसमें तो कमी आपकी ही बनाई हुई संसार की है। अब मैं केवल इतना कर सकता हूं कि आप मेरे सर के ऊपर अपना तीसरा पग रख लें। इस बात को सुनकर भगवान विष्णु उनकी भक्ति से काफी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु अपने तीसरे पग को राजा बलि के सर पर रखते हैं और राजा बलि को वरदान देते हैं कि कलयुग के अंत तक तुम पाताल लोक के राजा बने रहोगे।
पाताल लोक के अंदर एक जगह है रसातल, एक राज्य है रसातल, तुम उसके राजा बने रहोगे। इस बात को सुनकर जो राजा बलि है वो भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु अगर आप मुझे ऐसा वचन दे ही रहे हैं तो उसके साथ साथ मुझे एक वचन और दीजिए, यानी कि एक वरदान और दीजिए। आप कलयुग के अंत तक मेरी रक्षा करेंगे, सशरीर मेरे साथ उपस्थित रहेंगे। जितने भी शत्रु मेरे राज्य को छीनने के लिए या जो शत्रु मेरे राज्य को छीनने के लिए या मेरे राज्य में फूट डालने के लिए प्रपंच करेंगे, आप उनसे मेरी रक्षा करेंगे। तब भगवान विष्णु उन्हें यह वरदान भी दे देते हैं और इसके बाद से ही भगवान विष्णु सशरीर राजा बलि के साथ पाताल लोक के अंदर रहने लगते हैं, उनकी रक्षा करने लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो केरल के अंदर ओणम फेस्टिवल होता है वो राजा बलि के ही याद में ही मनाया जाता है। 5वां, माता पार्वती के साथ छल। आज के जमाने का जो बद्रीनाथ धाम है वो भगवान नारायण का विश्राम स्थान कहा जाता है, भगवान विष्णु का विश्राम स्थान कहा जाता है, जहां पर भगवान विष्णु अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पुराणों के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग के अंदर ये भगवान शिव और पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था। जी हाँ, दरअसल सतयुग की बात है। ये बद्रीनाथ धाम, पहली बात तो यह है कि इसे बद्रीनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बद्रियों के पेड़ थे, यानी कि बेरों के पेड़ थे, पेड़ों का जंगल था और इस जगह को भगवान विष्णु बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बहुत अत्यधिक पसंद करते थे। एक बार की बात है, सतयुग के अंदर भगवान शिव और पार्वती इस बद्रीनाथ धाम के अंदर रहा करते थे, बहुत ही आराम से रहा करते थे। वो अपनी भार्या, अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के साथ इस जगह पर विश्राम करते थे, अच्छे पल बिताते थे। भगवान विष्णु को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आ गई और भगवान विष्णु ने एक युक्ति सोची। एक दिन की बात है, भगवान विष्णु एक बालक का रूप लेकर बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं, उस जंगल में पहुंच जाते हैं और बहुत तेज विलाप करने लगते हैं, बहुत तेज रोने लगते हैं। उनकी रुदन को सुनकर माता पार्वती उस जंगल के अंदर पहुंच जाती है और जैसे ही वो बालक को देखती है तो उनके अंदर की ममता जाग उठती है, उनको उस बालक पर दया आती है। वो सोचती है कि ये बालक कहां से आया, इसके माता पिता कहां हैं, इस बालक का नाम क्या है, ये बालक ऐसी स्थिति में क्यों है। ये सब सोचकर माता पार्वती उस बालक को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जब वो उस बालक को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं तो घर पर भगवान शिव उस बालक को देखते हैं और देखते ही समझ जाते हैं कि ये जरूर भगवान विष्णु की कोई माया है। और वो माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, आप इस बालक को इस घर के बाहर ही छोड़ दीजिए, ये बालक थोड़ी देर रोएगा फिर अपने आप चला जाएगा। लेकिन माता पार्वती उनकी एक नहीं सुनती और उस बालक को चुप कराने लग जाती है। उस बालक को चुप कराकर माता पार्वती सुला देती है। सुलाने के बाद माता पार्वती भगवान शिव के साथ थोड़ी देर बाहर भ्रमण के लिए चली जाती है। जब माता पार्वती और शिव बाहर भ्रमण के लिए चले जाते हैं तो उसके बाद जो भगवान विष्णु है वो अंदर से उस द्वार को बंद कर देते हैं, घर के द्वार को, मुख्य द्वार को बंद कर देते हैं। दरअसल भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था। जैसे ही भगवान शिव और पार्वती भ्रमण करके वापस लौटते हैं तो क्या देखते हैं कि द्वार अंदर से बंद है। वे दोनों बाहर से बालक को पुकारते हैं और उनसे कहते हैं कि आप कृपया इस द्वार को खोल दीजिए। वो बालक जो कि भगवान विष्णु होते हैं वो उनसे कहते हैं कि प्रभु, हे भगवान, ये जगह मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। अब आप कृपया यहाँ से केदारनाथ जाइए और वहां जाकर विश्राम कीजिए, इस जगह पर मैं ही रहूंगा। और उसके बाद से ही बद्रीनाथ में भगवान विष्णु भक्तों को दर्शन देते हैं और केदारनाथ में भगवान शिव। आई होप आपको ये 5 छल अच्छे लगे होंगे। बहुत ही ज्यादा सीखने को मिलता है ऐसी कहानियों से। ऐसी ही अच्छी कहानियां, अच्छे टॉपिक्स, अच्छे फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिए। हमारे आज के यूथ्स को इन सब की जानकारी होनी चाहिए। तब तक के लिए कनेक्टेड रहें, देखते रहें, अपना ध्यान रखिए एंड कीप वॉचिंग। सो टिल देन, टेक केयर। नमस्ते।